अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, it describes the behavior of the bodies which are in the state of rest or in the state of motion. Describes the behavior of bodies in the state of rest, or of motion. अगर एक बॉडी मोशन में है या अगर एक बॉडी रेस्ट में है, उनका जो स्टेट है वो डिस्क्राइब होता है हमें by the Newton's first law of motion. What does that mean? Let us first see what is the statement of Newton's first law of motion. Statement. This law states that an object in motion, an object at rest will continue to be at rest, and an object in motion will continue to be in motion unless and until it is acted upon by some external force to change that state. तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। An object at rest will continue to be at rest, and an object in motion will continue to be in motion unless and until it is compelled by an external force to change its state of rest or the state of motion. अगर हम इसको सीधे लफ्जों में ऐसे समझेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। उसकी जो इनेट प्रॉपर्टी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, अपनी टेंडेंसी अपनी जो है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो अपनी है कि वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी यही है कि दैट कंटिन्यूज टू बी इन द मोशन। वो हमेशा यही चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं। कब तक? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तब तक अगर ये रेस्ट में ऑलरेडी है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तब तक अगर ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, तब तक जब तक नहीं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर काम करे जिस फोर्स से उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाए या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, a pen lying on table, it is at rest, it is a stationary object. This pen will not change the state by itself. It will not change the state by itself unless and until one comes and lifts the pen from the table. An object in motion continues to be in motion. For example, a ball moving on the ground, it will continue to move on the ground. It will be continue to move on the ground unless if the frictional force or the force of gravity together does not stop the ball. Had there been no force of gravity, had there no force of friction, the ball would not stop on its own. ये बॉल कभी भी नहीं रुक पाती अगर न फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको रुकाने में अपना रोल प्ले नहीं करते, तो ये बॉल हमेशा मोशन में ही रहती है। तो यही है न्यूटन जो फर्स्ट लॉ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसका स्टेटमेंट यही है कि हर एक ऑब्जेक्ट अगर जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक न इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, उसका स्टेट जो है मोशन का या रेस्ट का चेंज होगा उस फोर्स के अप्लाई होने से। ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, जिस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं इनर्शिया। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए
आपकी बुक से मिलेगा, आपकी रेफरेंस बुक से मिलेगा। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से एक बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको आप कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की, it is the property of the body due to which it resists a change in its state of rest or of motion. It is the property of the body. It is the property. It is the property of a body by virtue of which it resists a change in its state of rest or state of motion. तो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये मोशन में ही रहना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को आप, ये हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर हम इसको रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं तो ये रेजिस्ट करता है ये चेंज। अगर हम मोशन से इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं तो ये चेंज रेजिस्ट करता है। इसीलिए उस इनर्शिया को खत्म करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है, तो मोशन में लाने के लिए हमें इसको फोर्स देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया उसका खत्म करना है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास अपना इनर्शिया है, मोशन का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उस इनर्शिया ऑफ मोशन को, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है, तो उस इनर्शिया ऑफ मोशन को खत्म करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच it resists a change in its state of rest or state of motion, this property is called as the inertia of the object. This inertia, it is the inertia of an object. याद रखना बेटा, inertia is the measure of mass of an object. याद रखना, इनर्शिया जो होता है एक ऑब्जेक्ट का, इनर्शिया जो होता है ऑब्जेक्ट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पहले ही मैंने आपको बहुत बार समझाया है। जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतना इसका इनर्शिया ज्यादा है। मोर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर इज द इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपको, आपके पास दो बॉल हैं आपके पास। एक है रबर बॉल, दूसरी है लेदर बॉल ऑफ सेम साइज इनका सेम है, मगर मास किसका ज्यादा है? इसका मास है ज्यादा, मास इसका ज्यादा है, ग्रेटर मास। इसका मास है कम, मास इसका मास है लेस, इसका मास है ज्यादा। बॉडी इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है लेदर बॉल का इनर्शिया ज्यादा है। मीन्स more the mass of the object, more is the inertia, and vice versa. Lesser the mass of the object, less is the inertia. To overcome inertia and make a body move from rest, we must apply an external force. तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसको हमने मोशन में लाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेस्ट में है, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये रहना चाहता है रेस्ट में, इसको मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसको रेस्ट में लाना है, ये रहना चाहता है मोशन में, मगर इसको हमने रेस्ट में लाना है, हमें इसको फोर्स देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया जो है मोशन। इसलिए बेटा कुछ एग्जाम्पल्स की बिना पे हम इनर्शिया को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। अब आप उससे पहले एक दो बात याद रखिए, क्योंकि ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है,
इससे डिफाइन होता है ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इसीलिए हम इस न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये इनर्शिया को डिफाइन करता है। ये इनर्शिया को जो है प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट की वही डिफाइन करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब कुछ ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका जो इनर्शिया होगा उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ड्यू टू दिस रेस्ट इट पॉजेसेस इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये उसको भी रेजिस्ट करता है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए इन तीन को हम थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में थोड़ी एग्जांपल हम दो चार करेंगे, आपको समझ में आएगा इनर्शिया का मतलब क्या है। सपोज, चलिए स्टार्ट करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट से। आपने देखा होगा कि अगर आप बस में बैठे हुए हैं, बस अभी बस स्टैंड में रुकी हुई है, आप बस में बैठे हैं, तो आप किस पोजीशन में हैं? बस है बस स्टॉप पे, बस स्टॉप पे आप बस में हैं, तो बस है रेस्ट पोजीशन में। तो आप बस का भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, उसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उनके पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप रहना चाहते हैं रेस्ट में, ड्राइवर आता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी मोशन में आ जाती है। तो अगर आपने कभी ये देखा होगा, महसूस किया होगा कि यू फील अ बैकवर्ड जर्क, आपको पीछे की जो ही गाड़ी निकलना शुरू हो जाती है आपको एक बैकवर्ड जर्क लगती है। बैकवर्ड जर्क क्यों लगती है आपको बैकवर्ड जर्क? बिकॉज यू आर एट रेस्ट एंड यू टेंड टू resist the effect of the force, that is the body is the bus is about to start। जब बस मोशन में आ जाती है आपको एक बैकवर्ड जर्क लगती है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। सपोज जब आप अपनी मैटिंग, घर की मैटिंग साफ करते हैं, कोई मैटिंग का जो पीस होता है आपको, आप इसको कहीं पे लटकाते हैं, तो आप यहां से क्या करते हैं, मैटिंग का पीस कहीं लटका हुआ है, आप यहां से मारते हैं इसको डंडे से। क्या होता है जब आप इसको डंडे से, जब ये मैटिंग का पीस लटका हुआ होता है, ये मैटिंग का पीस जो उस और उसमें जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे रेस्ट में है। जब इसको आप डंडा मारते हैं तो ये जो कारपेट है ये मोशन में आ जाता है, मगर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रहना चाहता है रेस्ट में, इसीलिए वो डस्ट इससे नीचे आ जाते हैं, कारपेट से नीचे आ जाते हैं। तो यहां पर भी आपकी फिजिक्स अप्लाई होती है। आप कारपेट साफ कर रहे हैं घर के, तो फिजिक्स अप्लाई होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट दैट व्हाइल बीटिंग अ कारपेट विद अ स्टिक द dirt particles fall down from the carpet, it is because of the inertia of the rest। दूसरी बात, जब आप कभी भी चाहे एप्पल ट्री हो या पीच ट्री हो, जब इसको आप हिलाते हैं फ्रूट्स उतारने के लिए, क्या होता है, ये एप्पल ट्री जो या पीच ट्री जो है along with its fruits ये रेस्ट में है, ये it is possessing the inertia of rest। जब आप इसको जर्क देते हैं, आप इसको मोशन में लाते हैं, मगर ये रेजिस्ट करता है ये चेंज, इट इज ऑलरेडी इन द रेस्ट, इट वांट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब इसको आप शेक करते हैं, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट द फ्रूट्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री। जो पीच है या कोई भी जो एप्पल ट्री है जिसको आप शेक करते हैं, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट दे फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री। तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये हमेशा रहना चाहता है इसी मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी अब जा रही है, ये किसी पे एक पर्टिकुलर स्पीड में ड्राइवर जा रहा है, गाड़ी आप मोशन में है, आप भी गाड़ी में है, आप मोशन में है, जा रहे हैं आप। अचानक जो है ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है रुकने के लिए। आपने देखा होगा जब भी गाड़ी रुकती है तो क्या होता है, आप एक फॉरवर्ड जर्क महसूस करते हैं। फॉरवर्ड जर्क, जब भी ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है तो आप आगे की ओर धकेल दिए जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन।